रूस की राजधानी मॉस्को के करीब पहुंचे यूक्रेन के ड्रोन से दहशत मच गई, जिसके बाद वहां के कई एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। रूस का आरोप है कि ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस के रिहायशी इलाकों में ड्रोन हमले की साजिश रची और रूस के मुताबिक इसके लिए ज़ेलेंस्की ने अपने कई ड्रोन मॉस्को पर हमले के इरादे से भेजे, जिन्होंने रूस की कई इमारतों को निशाना बनाया। वहां से आए एक वीडियो में कुछ लोग उस इमारत के सामने खड़े नजर आए जिस पर ड्रोन से हमला किया गया। रूस के मीडिया के मुताबिक इस दौरान वहां मौजूद कई कारों को भी नुकसान पहुंचा। एक कार के पीछे वाले शीशे पर ड्रोन हमले के निशान भी दिखाई दिए। हालांकि हमले की जानकारी मिलने के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने मॉस्को की एयर स्पेस को बंद कर दिया। इसके अलावा वहां के 3 एयरपोर्ट पर विमानों के उतरने और वहां से उड़ान भरने पर भी रोक लगा दी गई। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने रूस के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले मोर्टर 2S4 चुल्पान को धराशायी कर दिया। यूक्रेन की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक जगह पर जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। ये धमाका इतना जोरदार था कि वहां से आग का ज्वालामुखी जैसा उठता नजर आया। वहां आग का ऐसा गोला उठा जिसे देखकर लगा मानो एक साथ कई बम फट गए हों। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने रूस के 2S4 चुल्पान मोर्टर को धमाके से उड़ा दिया। रूस अपने इस मोर्टर को दुनिया का सबसे ताकतवर मोर्टर बताता है, जो 20 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से खत्म कर सकता है। इस मोर्टर में एक साथ 20 गोले लोड किए जा सकते हैं और ये मोर्टर हर 1 मिनट में 130 किलो वजन का एक गोला दाग सकता है। और रूस के ऐसे ही घातक हथियार को यूक्रेन ने हमला करके खत्म करने का दावा किया। हालांकि यूक्रेन ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि उसने रूसी सेना पर यह हमला किस इलाके में बोला। इधर रूस के मीडिया के मुताबिक रूस की सेना ने काला सागर में यूक्रेन की एक नाव को ध्वस्त कर दिया। दावा किया गया कि पिछले महीने पुतिन की ग्रेन डील से निकलने के बाद काला सागर में लड़ाई और तेज हो गई और इसी बीच रूस ने वहां यूक्रेन की उस नाव को तबाह करने का दावा किया। रूस के मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की वो नाव काला सागर के रास्ते रूस के कब्जे वाले क्राइमिया की ओर बढ़ रही थी, लेकिन नाव को देखते ही क्राइमिया में मौजूद रूस की फौज अलर्ट हो गई, क्योंकि कुछ दिन पहले भी उस इलाके में रूस ने यूक्रेन की ओर से भेजी गई बारूद से भरी एक नाव को तबाह करने का दावा किया था। रूस के मीडिया के मुताबिक इसीलिए एक बार फिर क्राइमिया की ओर बढ़ती संदिग्ध नाव को देखकर रूस की वायुसेना एक्शन में आ गई और उस नाव को सुखोई Su-30 फाइटर जेट की मदद से ढेर कर दिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने के बाद से स्वीडन पलट गया। कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थीं कि स्वीडन से जल्द ही यूक्रेन को लड़ाकू विमान मिल सकते हैं, लेकिन एक बार फिर ज़ेलेंस्की की उम्मीदों पर पानी फिर गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक स्वीडन ने साफ कर दिया कि वो यूक्रेन को कोई लड़ाकू विमान नहीं दे रहा। यूक्रेन लंबे वक्त से स्वीडन से उसके घातक फाइटर जेट JAS-39 ग्रिफिन की मांग कर रहा है। बताया गया कि यूक्रेन के सैनिकों ने स्वीडन के लड़ाकू विमानों से हमले की ट्रेनिंग भी करीब पूरी कर ली, लेकिन अब जब दावा किया गया कि स्वीडन लड़ाकू विमान देने से पीछे हट गया तो ये यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि अगर JAS-39 ग्रिफिन लड़ाकू विमान यूक्रेन को मिल जाते तो वो रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे पाता। हालांकि हॉलैंड और डेनमार्क ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान भेजने का वादा जरूर किया था। इस बीच रूसी सेना ने काला सागर में स्नेक आइलैंड के करीब अमेरिका की एक जंगी नाव को ढेर करने का दावा किया। बताया गया कि वो नाव यूक्रेन के कुछ सैनिकों को लेकर वहां से गुजर रही थी, लेकिन रूसी सेना की नजर से वो बच नहीं पाई। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसने जैसे ही यूक्रेन के सैनिकों को ले जा रही अमेरिकी नाव को देखा, उस पर हमला बोल दिया, जिसमें वो नाव पूरी तरह तबाह हो गई। बताया गया कि जिस वक्त पुतिन की सेना ने नाव को निशाना बनाया, वो काला सागर में स्नेक आइलैंड के पास से गुजर रही थी। स्नेक आइलैंड यूक्रेन के ओडेसा शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस आइलैंड पर जंग की शुरुआत में रूस ने कब्जा करने का दावा किया था, लेकिन बाद में ऐसी खबरें सामने आईं कि यूक्रेन ने इसे पुतिन की सेना से छीन लिया। यही वजह रही कि इसके आसपास यूक्रेन की सेना पर रूस हमले करने से पीछे नहीं हटता।